हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सृष्टि क्लासेज गाजीपुर से पढ़ा रहे हैं आपको एकदम बहुत अच्छे ढंग से। ये 10+2 के आपकी क्लासेज चलती हैं। इसमें 9, 10th, 11th, 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई जाती हैं और मैथ भी पढ़ाए जाते हैं। एकदम ध्यान से आप लोग को ये टॉपिक पूरे के पूरे पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 7 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर की बात किया जाएगा। तो इसमें आपको 3 टॉपिक दिया हुआ है। पहला है इसमें एल्कोहल, दूसरा है आपका फिनॉल और तीसरा है ईथर। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, पहले एल्कोहल की बात करेंगे। एल्कोहल में क्या होते हैं, एल्कोहल को किस समूह में रखा गया है, किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जाता है, इसके OH समूह कैसे जोड़े जाते हैं, किस प्रकार से जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग को बात किया जा रहा है। देखिए एल्कोहल, एल्कोहल में आपको पहला टॉपिक मैंने डाला हूं। यहाँ पर एल्कोहल होता है जिसको हम इंग्लिश में एल्कोहल कहते हैं। अब एल्कोहल को इसके जो है आर, इसको प्रदर्शित हम करते हैं ROH से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ROH से प्रदर्शित करते हैं। इसी को कहा जाता है एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये एल्काइल ग्रुप आपको लिखा जाता है, एल्काइल ग्रुप। और फिर इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप कहा जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इसको कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एल्कोहल ग्रुप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं इसी को हम एल्कोहल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब एल्कोहल ग्रुप के रूप में आपको ये प्रदर्शित किया जाता है। एक ग्रुप का नाम आपने देख लिया कि इसको हम कहते हैं, ये जो आर लगा हुआ है इसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इस आर में आपका जो है हाइड्रोकार्बन्स लगे होते हैं। जो आपका जो है यहाँ पर CH जोड़ा होता है, यानी कि CH3 होता है, CH2 होता है, CH आपके जोड़ करके ये बनाए जाते हैं। उसके साथ में OH समूह को जोड़ा जाता है। फिर यहाँ पर आपको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक। ये चीज हम लोग को पढ़ना है, यानी कि एल्कोहल का हमें वर्गीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ना है। इसके एल्कोहल के वर्गीकरणों को कई भागों में बांटा गया है। एल्कोहल के वर्गीकरणों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें आज हम लोग पहला पढ़ेंगे यहाँ पर OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। यहाँ पर पहला हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, ये हम लोग को इसकी संख्या के आधार पर पहला पढ़ना है। अब इसे हमें 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इसमें आपको ए वाला पढ़ना है। ए पार्ट हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या होता है? इसमें दिया गया है कि इसमें जो पहला होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हम लोग को पढ़ना है। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम इंग्लिश में भी वही चीज कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होते क्या है, ठीक है। इसमें जो है आपको दिया है ऐसे एल्कोहलों में केवल एक OH समूह जुड़ा होता है या एक OH समूह उपस्थित होता है। इसमें लिखना है कि ऐसे एल्कोहलों में, यहीं पर मैं लिख रहा हूं, ठीक, ऐसे एल्कोहलों में
हिंदी में एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहलों में केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, समूह उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका जो है सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2n+1O होता है। ठीक, इसका जो समूह होता है इसका R, ठीक है, OH समूह उपस्थित होता है। तो इसी में आप लोग को ध्यान देना है कि ये समूह के रूप में बताया जा रहा है। इसी के आधार पर आपको यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल्स देखने हैं कि इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर, इसी पर एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पर दर्शाए जा रहे हैं आपको एग्जाम्पल क्या क्या है इसका। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे दिया गया है कि CH3OH है, क्या है, CH3OH है। अब इसके साथ में आपका जुड़ा हुआ है OH, तो यह एक प्रकार का एल्कोहल बन गया। क्या बना, एल्कोहल बन गया। जब एल्कोहल बनता है तो इसी को कहते हैं हम मिथाइल एल्कोहल कहते हैं। इसी का नामकरण करेंगे तो इसी को हम मिथाइल एल्कोहल कहते हैं, मिथाइल एल्कोहल कहते हैं। इसी को हम कहते हैं IUPAC में, ये आपका सामान्य नाम है। इसी को हम IUPAC नाम में रखेंगे तो इसी को हम कहते हैं मेथेनॉल कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, मेथेनॉल कहते हैं। या इसी को हम IUPAC नाम में लिखेंगे तो इसी को हम कहते हैं मेथिल एल्कोहल नाम कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, ये सामान्य नाम में हो गया। ये क्या है, सामान्य नाम, ये इसका IUPAC नाम है, ये नामकरण कर दिया गया। समझ में आ गया। इसी तरह से आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दे दिया गया है। जैसे आपको दे दिया गया कि यहीं पर कि CH3 CH2 और यहीं पर आपको OH दिया गया है। समझ में आ गया। अब इसका नामकरण करना रहेगा आपको, तो इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो इसको एथाइल एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम एथाइल एल्कोहल कहते हैं, एथाइल एल्कोहल। इसी को एथाइल एल्कोहल कहेंगे, या इसी को हम हिंदी में इसका सामान्य नाम कहते हैं एथिल एल्कोहल कहते हैं। इसको इसको क्या कहेंगे, इसी को हम एथिल एल्कोहल कहते हैं। ठीक, इसी को एथिल एल्कोहल कहा जाता है। अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो इसको कहेंगे एथेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, एथेनॉल भी कह सकते हैं, या इसको एथेनॉल, इसको हम एथेनॉल 1 भी कह सकते हैं। इसलिए कि जिधर की तरफ से क्रियात्मक समूह लगा होता है उधर की तरफ से आपको इसको काउंट करना होता है। समझ में आ गया। ये आपका बन गया एथेनॉल हो गया। समझ में आ गया। अब इसी के आधार पर आपको देखना रहेगा यहाँ पर कि और भी इसकी संरचनाएं बनाई गई हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर भी एग्जाम्पल का रूप लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में रखेंगे। जैसे आपको दे दिया गया है कि CH3 हो गया, फिर इसके बाद CH हो गया, यहाँ पर आपका OH समूह जुड़ा और यहाँ पर आपको CH3 दे दिया गया। ठीक है, अब यह CH3 है, ये CH है, ये CH3 है, ये COH है। अब इसका जो है सामान्य नाम लिखेंगे। इसका सामान्य नाम लिखा जाता है तो इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहते हैं सामान्य नाम में। इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल, PROPYL, प्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहा जाता है। इसको एल्कोहल हो जाएगा। अब इसी का जो है सामान्य नाम, ठीक, अब इसी को हम लिखेंगे, इसका IUPAC नाम लिखा जाता है तो इसे IUPAC नाम में क्या कहेंगे, या तो आप इधर से जो OH समूह लगा हुआ है
या तो इधर से काउंट कीजिए चाहे इधर से काउंट कीजिए। तो मान लीजिए सपोज दैट में कि मैं यहां से काउंट कर रहा हूं 1 2 3 हो गया। अब यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे आईयूपीएसी नाम में, इसको हम 3 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रोपेन कहेंगे। ठीक है। अब यहां पर देखिए कितने नंबर पर ओएस समूह लगा है, 2 हो जाएगा। फिर यहीं पर आपको लिख देना है आल हो जाएगा, प्रोपेन टू आल हो जाएगा। इसी का एक दूसरा नाम भी कर सकते हैं प्रोपेनाल, इसी को क्या कर सकते हैं, प्रोपेनाल हो जाएगा। इसी को हम प्रोपेनाल भी कहते हैं, प्रोपेनाल 2 हो जाएगा। इसलिए कि इसमें जो ओएच समूह लगा हुआ है वो 2 पर लगा हुआ है, इसीलिए वहां पर 2 लिखा जाता है। समझ में आ गया। अब यह आपको दिया गया है ये क्रियात्मक, जैसे आपको और भी एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। जैसे आपके पास एग्जाम्पल नंबर और भी दे दिया गया है, मैं और भी आपको समझा दे रहा हूं। देखिए आपके पास दिया है CH3 है, फिर CH2 है, फिर इसके बाद CH है, फिर आपको CH3 दे दिया गया है, CH2। ठीक है, CH2। अब यहां पर आपको ये जोड़ा गया है OH समूह है। ठीक। अब इसका आईयूपीएसी नाम और इसका सामान्य नाम बना करके दिखाइए। अब इसके भी आइसो ही कहेंगे, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। इसलिए कि OH समूह यहां पर लगा है तो इसको हम कहेंगे, इसमें कार्बनों की संख्या कितना है, 4 है, इसलिए उसे हम ब्यूटाइल कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर लगा हुआ है, सामान्य नाम के रूप में लिखेंगे इसका, तो सामान्य नाम में हो जाएगा इसका आइसो ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। इसी को अगर हम आईपीएसी नाम में रखेंगे तो जिधर से आपका पहले पड़ता है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे आईपीएसी नाम में तो 1 2 3 4, तो यहीं पर लिखेंगे हम ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2। अब यहीं पर क्या लिखा जाएगा, ऑल लिखा जाएगा। हो गया। अब इसी का नामकरण एक दूसरे की तरह करेंगे, तो इसी को कहते हैं हम ब्यूटेनॉल कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉल आपका 2 हो जाएगा। ये हो गया, ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल 2 हो गया। ये आपको हमने समझाया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कैसे एल्कोहल का निर्माण होता है। आपको OH समूह इसमें पढ़ाया गया है, आपको एकदम खूब बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। हमें पता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो हम लोग अब इसमें दूसरे वाले बात करेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे। किसकी, डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे। ठीक है। देखिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़े हैं, उसी तरह से डाईहाइड्रिक एल्कोहल में आपके इसके साथ में जो है 2 एल्कोहल की उपस्थिति रहेगी। कितने, 2 एल्कोहल की उपस्थिति रहेगी। आपको एकदम ध्यान से समझना है यहाँ पर। ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होता है, ऐसे एल्कोहलों में लिखेंगे कि ऐसे एल्कोहलों में, ऐसे एल्कोहलों में ऐसे एल्कोहलों में 2 OH समूह, 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। ठीक। ये दोनों OH समूह अलग 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 कार्बन, अलग अलग कार्बन परमाणुओं के साथ, अलग अलग कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। अलग अलग परमाणुओं के साथ क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। अब इसमें 2 जो होते हैं
इसी के कारण इसे चाहे इन्हें एल्काइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें ग्लाइकाल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकाल। इसे क्या कहेंगे? इसे ग्लाइकाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ग्लाइकाल कहते हैं। इस चीज का आप लोग को एकदम ध्यान रखना है, इसका ग्लाइकाल का, जिसमें दो जो है आपके OH समूह जुड़े रहेंगे तो वो क्या होंगे? वो उसको हम एल्काइल यानी कि ग्लाइकाल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकाल कहते हैं। देखिए कैसे इसका एग्जाम्पल होता है आपके पास। ठीक, एग्जाम्पल में दे दिया गया है कि आपको एकदम साधारण तरीके से दिया गया है कि आपको पहला एग्जाम्पल है कि आपके पास CH3 दिया गया है। क्या दिया गया है? CH3 नहीं, यहाँ पर CH2 है, इसके साथ में OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसके साथ में एक जो है CH2 जोड़ा गया है और इसके साथ में एक OH जुड़ा है। ठीक, अब यहां पर देखिए कि हमने परिभाषा क्या लिखाया कि ऐसे एल्कोहलों में दो OH समूह उपस्थित होते हैं। ये दोनों OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े होते हैं, तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं? ग्लाइकाल कहते हैं। जब ग्लाइकाल कहेंगे तो उसमें दो OH समूह जुड़ा रहेगा, लेकिन दोनों जो OH समूह जुड़ा रहेगा दोनों अलग अलग कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े रहेंगे। क्या रहेंगे? दोनों अलग अलग कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े रहते हैं। तो अब बताइए कि यहाँ पर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा ना है। तो अब देखिए यहां से एक कार्बन के साथ यानी कि एक CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है, इसके साथ में एक OH जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना। तो अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका जो नामकरण करते हैं तो इसमें दो आपको कार्बन दिखाई दिया है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं एथिलीन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? एथिलीन कहेंगे। एथिलीन। अब दो OH समूह जुड़ा है तो इसीलिए उसको ग्लाइकाल कहेंगे, उसका नामकरण करते हैं तो एथिलीन ग्लाइकाल कहते हैं। इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकाल, ग्लाइकाल। ठीक, अब इसी के साथ में आपका एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। यह हमेशा एक समीप के साथ में जुड़े रहेंगे, ये ना कि अलग अलग जोड़ दें, अलग अलग फॉलो नहीं करेगा उसको। एकदम कार्बन जो है समीप के साथ में OH समूह जुड़े रहेंगे, पास पास जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो यहीं पर आपको दूसरा एग्जाम्पल करता है। देखिए इसमें भी देख लीजिए, आपको यहाँ पर दे दिया गया है CH2, इसके साथ में एक OH समूह जुड़ा है, यहाँ पर आपको CH2 दे दिया गया, एक CH यहाँ पर दे दिया गया। तो अब इसमें अब यहाँ पर जोड़ेंगे OH समूह तो ये क्या हो जाएगा? आपका रिएक्शन गलत कर देगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको जोड़ना है, इसके पास में जोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे IUPAC नाम में लिखेंगे। अब आपको देखना है कि एक कार्बन के साथ जुड़ा, दूसरा तीसरा हो जाएगा। जब तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोपेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। इसको हम नामकरण करेंगे तो इसको हम प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक पर OH समूह जुड़ा है, यहां से आपको दो पर समूह जुड़ा है, तो यहीं पर लिखा जाएगा 1 2। ठीक है, 1 2। अब यहीं पर लिखा जाएगा कब जुड़ा हुआ है? डाई हो जाएगा यहीं पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। और इसी को हम लिखेंगे आल, लिखेंगे इसी के साथ में क्या जुड़ जाएगा? आल जुड़ जाएगा। ठीक, अब यहां से इसका IUPAC नाम होगा। जब दो जुड़ा रहेगा इसको यहाँ पर, इसको ग्लाइकाल कहेंगे, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन 1 2 डाई आल कहेंगे। ठीक है, अब इसी में कहता है कि जब एक ही कार्बन परमाणु पर, ठीक है, जब एक ही कार्बन परमाणु पर एक से अधिक OH समूह जुड़ा होता है, एक से अधिक OH समूह जुड़ा होता है, वह यौगिक अस्थायी होता है। वह यौगिक क्या होता है? अस्थायी होता है, तथा उसमें से जल मुक्त करके अस्थायी कार्बोनिल यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? अस्थायी कार्बोनिल यौगिक बनाता है। देखिए कैसे बनेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ में 3 H जुड़ा हुआ है
और इसके साथ में एक OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यह स्थिति जो बताएगा यह आपको स्टेबल बताएगा, यानी कि अस्थाई रहेगा, ठीक। अगर एक ही कार्बन परमाणु पर एक से अधिक OH जुड़े हुए हैं, जैसे आपको दे दिया गया एक कार्बन, इसके साथ में एक यहां पर OH जुड़ा है, एक यहां पर इसके साथ में OH जुड़ा है, ठीक। एक इसके साथ में OH जुड़ा है और इसके साथ में एक OH जुड़ा है। तो अब बताइए कि यह आपका स्टेबल है कि अनस्टेबल है? यह अनस्टेबल है, इसको हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल कहेंगे, यानी कि इसको हम कह सकते हैं अस्थाई है। ये क्या है? अस्थाई है। समझ में आ गया? अब इसकी जब इसमें से कहा है कि इसमें से जल अपघटन करता है, ये क्या करेगा? जल अपघटन करेगा। कैसे करेगा ये ध्यान में दीजिए। एक कार्बन है आपके पास, यहां पर इसके साथ में दो जुड़े हुए हैं, यहां पर एक आपका OH जुड़ा हुआ है, एक यहां पर आपका OH जुड़ा है। जब यह अभिक्रिया करता है तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका OH निकल जाएगा और यहां से H को यह क्या करेगा? अपघटित कर देगा, करेगा। तो जब अपघटित करेगा तो यहां पर बच जाएगा आपका क्या चीज? H2O निकल जाएगा बाहर की तरफ। तो आपके पास बचा क्या है? आपके पास बच गया कार्बन डबल आबंध ऑक्सीजन बच गया। जब ऑक्सीजन बच जाएगा तो यही आपका हो जाएगा, इसी को कहते हैं कार्बन, ठीक है, कार्बोनिल, ठीक है, कंपाउंड कहते हैं, इसी को कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब यही जब रखा जाता है तो इसकी जब संरचना बनाई जाती है तो यह होता है RCHO लिखा जाता है, या इसी की जब संरचना बनाई जाती है तो इसी को हम RCOR के रूप में रखते हैं। ये ना संरचना बनती है इसकी, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा। तो इसी प्रकार से आपको दिया गया है कि एक कार्बन, यानी कि एक जो है कार्बन पर दो से अधिक जो है उसके साथ में OH समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब एक कार्बन है, एक कार्बन पर इस पर जो है एक से यानी कि दो से अधिक OH जुड़े हुए हैं। क्या है? दो से अधिक OH जुड़े हुए हैं। तो यह कैसे कार्बोनिल बनाएगा, यानी कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, एकदम ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। देखिए, आपको पता है कि इसमें से एक जो है आपका OH और एक जो है हाइड्रोजन बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि यहां से आपका H2O बाहर हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। क्या होगा? यहां से H2O को विस्थापित कर देगा। देखिए, यहां से H2O को बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या है? C बचा है, डबल O बचा है, H बचा है। आपके पास C डबल O H बच गया है। इसी को ही कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसी को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, यानी कि अम्ल कहा जाता है। ये आपको यौगिक में पढ़ाया गया होगा, एकदम ध्यान से आप देखिएगा इसको किस प्रकार से आप लोग को पढ़ाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। ये आपको दे दिया गया है डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, एकदम आपको एकदम व्याख्या के रूप से आपको यहाँ पर पढ़ा दिया गया है, एकदम समझा दिया गया है। एकदम आप अपने को एकदम बढ़िया से आप कॉपी पर नोट करते रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। आपको इससे बढ़िया बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। एकदम ध्यान से आपको देखना रहेगा, एक एक चीज समझा देंगे। और सृष्टि क्लासेस में आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और मैं आप लोग को इसी तरह से और भी हम क्लासेस पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।